बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑल वीवर्स अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आइए हम आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। आज हम ख़त सुलस का अलिफ सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीवर्स, आपको कत का तो पता है। कत क्या है? कलम की ये वाली जो नोक है इसको कत कहते हैं। और ख़त नस्तालीक में हम जो कत लगाते हैं वो हमने इस तरह से लगाए थे, लेकिन ख़त सुलस में हम जो कत लगाएंगे वो हम इस तरह लगाएंगे। ये एक नुक्ता, एक कत होगा। तो आइए देखते हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः और ये सात। वीवर्स, ये जो अलिफ ख़त सुलस का जो अलिफ है ये 7 कत में लिखा जाएगा। इसका पूरा फॉर्मेट ही 7 कत का होता है। तो पूरे हरूफ जो हैं वो 7 कत में लिखे जाते हैं। हम इसको निशान लगा लेंगे ताकि हम दूसरी साइड पे ये निशान लगा सकें। हम इसी तरह ये इस साइड पे निशान लगाएंगे, यहाँ पे, और हम लाइनें लगा देंगे। और वीवर्स, जो ख़त नस्तालीक का अलिफ था वो हमने 3 से 5 कत, ज़्यादातर 3.5 और 4 कत का लिखा जाता है, और 3 कत का भी लिखा जाता है, और 5 कत का बहुत कम। तो इसी तरह से ख़त सुलस का जो अलिफ है ये मोस्टली 7 कत में लिखा जाता है, लेकिन स्पेस के हिसाब से बाज़ वक़्त ये 5 कत का, 9 कत का और 11 कत का भी लिखा जाता है, लेकिन आम तौर पे 7 कत का होते हैं। और एक बात मैं और आपको बताऊं कि इसका ऊपर 2 कत का, ये 7 कत का अलिफ होगा और 2 कत का इसके ऊपर ताज होता है। और ताज का मैं आपको ग्राफ बताऊं तो ये इस तरह से होता है। ये देखिए, ये अलिफ आ रहा है, ये आधा कत इधर को जाके ये एक नुक्ता जो होता है वो सीधा आके ये इसका ऊपर ताज होता है अलिफ के, 2 कत का। ख़त सुलस के अलिफ का 2 कत का ऊपर ताज होता है। और हम इसको 45 के एंगल पे ही रखेंगे कलम को। 45 का हाफ मैंने आपको बताया था। ये देखिए, ये 90 का एंगल है, ये 45 का एंगल है, और हम इसका जब हाफ करते हैं तो ये आता है, और इस एंगल पे हम कलम को रखेंगे। इस एंगल पे कलम को रख के हम नीचे चलाएंगे। ये देखिए, ये, और इसके ऊपर ये वाला जो ताज है ये आधा कत ऊपर से हम स्टार्ट करेंगे, और इसको ये हम लेके आएंगे, और इसको फिर इधर से हम इसकी ये नोक बना देंगे। ये कलम की नोक के साथ ही इसकी नोक बनेगी, और ये 2 कत का ताज होगा यहाँ से यहाँ तक। ये देखिए, 1 और ये 2 कत का ये ताज होगा। और दोबारा देखें इसको, ये देखिए, यहाँ पे कलम रखी, इसको हमने ये हमने इसका ताज बनाया। ये यहाँ से नोक के साथ, कलम की ये जो ऊपर वाली नोक है इसके साथ हम इसकी ये नोक बनाएंगे। ये, और अब ये 2 कत का ये इसका ताज है, ये वाला। ये मैं थोड़ा पीछे करके लगा रही हूँ ताकि 1 और ये 2 कत का ये ताज है, और पूरे 7 कत का यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी पैमाइश है। आपके पास 7 कत का अलिफ है, और अगर हम इसकी सीधी लाइनें लगाएं तो फिर आपको पता चलते हैं। मैं दिखाती हूँ, ये देखिए,
ये हम सीधी लाइन इसके साथ लगा रहे हैं। तो ये जो एक कत है, यहाँ से एक कत ये अलीफ दाएं तरफ चला जाता है, 7 कत का अलीफ है। और यहाँ से ये देखिए ये गोल है, इसकी गुलाई हो जाएगी, थोड़ी सी नोक इसकी ये आ रही है इस तरफ को। अब आप देखिए नोक आपको नज़र आ रही होगी, ये नोक आपकी इधर आ रही है और ये यहाँ से एक कत जो है ये दाएं तरफ चला जाएगा ये अलिफ। और पूरा ये 7 कत का है, 2 कत का इसका ताज है। तो उम्मीद है आज के लेसन की आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं। आज इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ कि खुदा ताला हमेशा हमें ऐसे काम करने की तौफीक अता फरमाए जिससे हमें उसकी रज़ा मिल सके। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।